अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि पूर्णांकों के द्वारा किस तरह अपन LCF HCF निकालते हैं तीन संख्याओं वाले। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर हम लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 1, इनके पहले निकालेंगे हम LCM। LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से LCM निकालते हैं भाई पुरानी वाली स्टाइल। ठीक है, 15 21। ठीक, ये सबसे पहले किससे काटेंगे अपन? 2 से। 2 से ये कट रहा है ना 12, सबसे पहले 2 का इसमें भाग देंगे 12 में, द्वितीय 6। ठीक है, 15 तैसे जैसे ही फिर 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, फिर 15 आ गया, फिर 21, फिर अपन काटेंगे 3 से। इसको 3 से ये तीनों संख्या कट रही हैं। ठीक है, 3 से 3 गया, 1 बचा। 3 से 15 गए, 15 में भाग दिया 3 का, 5 बचे, बस 7 बचे। फिर इसको अब देखते हैं किससे कटेगा। 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 4 से काटेंगे, नहीं कट रहा। अब इसको हम काटेंगे 5 से। 5 से ये संख्या 5 कट गया। अब ये 7 से कटेगा। 7 किसी भी संख्या से नहीं कटता, तो ये 7। यहाँ पर अब हम इनके गुणनखंड लिख लेंगे। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब इनका गुणा करेंगे। 2 एकम 2 दूनी 4, 4 एकम 4 4 दूनी 32, 12 12 पंज 12 में 24 36 12 चौके 12 पंजे 60 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 420। इसका अपना आएगा LCM। इसका LCM बराबर 420। हम इसका निकालेंगे HCF इन संख्याओं को तीनों का निकालने के लिए दही पुरानी इसी टाइप में इस तरह से करते हैं, मैं बता देता हूँ। LCM पहले हम निकालेंगे 12 का HCF। ठीक है, तो ये किससे कटेगा? 2 से कट रहा है? नहीं, कट रहा है। 2 से काटेंगे, फिर ये किससे कटेगा? 2 से। फिर ये किससे कटेगा? 3 से। ठीक है, तो इसका LCM इसमें थे जो संख्या बड़ी होती है वो लिख लेते हैं। ठीक है, फिर इसका भी देखेंगे अपन। 15 का 15 किससे कटेगा? 3 से। ठीक है, 5। फिर हम देखेंगे 7 से, ये किससे कटेगा? 3 से। 73 21। इन सब में तीनों में कॉमन क्या है? 3। तो इसका HCF होगा HCF इन तीनों का होगा 3। आंसर। LCM क्या होगा? 420। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM HCF ज्ञात कर सकते हैं।